में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर जंगल और खेत खलियान में आग लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना तैयार है अग्निशमन विभाग। देखिए न्यूज 18 की ये पड़ताल। झारखंड में बढ़ रही सूर्य की तपिश, बढ़ रहा आग लगने का खतरा। कितना तैयार है अग्निशमन विभाग? गर्मी ने दस्तक दे दी है और अगलगी की घटनाओं ने भी झारखंड में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है और कुछ उसी को लेकर देख सकते हैं कि झारखंड जो अग्निशमन मुख्यालय वहां पर एक मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारी हमें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ 6 वाटर टेंडर हैं, एक फोम टेंडर है और 8वां में रेस्क्यू टेंडर है, 9वां में एक जीप है और 10वां में एक हमारे यहाँ एम्बुलेंस है। ये सब गाड़ी की व्यवस्था है। तत्काल शीघ्र प्रभाव से कहीं भी घटना होती है तो हम लोग उस पर पहुंचकर और जितना भी सुविधा आम पब्लिक का हो उतना देने का कोशिश करते हैं। अग्निशमन की 7 गाड़ियों पर राजधानी में लगी आग को बुझाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा रेस्क्यू वाहन और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। दमकल कर्मी भी मुस्तैद हैं, जो आग लगने की सूचना मिलने के 2 मिनट के भीतर ही रवाना होने को तैयार हैं। रांची में व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन हजारीबाग में संसाधन और पानी की कमी से दमकल विभाग जूझ रहा है। हजारीबाग में 16 प्रखंड हैं, लेकिन हजारीबाग और बरही में सिर्फ 2 फायर स्टेशन। बरही फायर स्टेशन पर 3 प्रखंडों में अगलगी की घटना पर काबू पाने का जिम्मा है, जबकि हजारीबाग फायर स्टेशन पर 13 प्रखंडों का जिम्मा, लेकिन सिर्फ दमकल की 4 गाड़ियां हैं। यहाँ समस्या सबसे बड़ी है संख्या की, और गाड़ियाँ जो है 2 खराब है। 2 गाड़ी जो अभी चालू है मेरी, और बनने के लिए प्रचार किया गया है। उम्मीद है कि हम लोग को जल्द वो गर्मी में बन जाएगी। यानी हजारीबाग फायर स्टेशन संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन उपराजधानी दुमका में अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने के लिए तत्पर है। यहाँ विभाग के पास 5 गाड़ियां हैं। हालांकि ट्रैफिक की समस्या दमकल कर्मियों की परेशानी बढ़ा रहा है। दुमका में आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां हैं, जिसमें 4 बड़ी गाड़ी है और 1 छोटी गाड़ी है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे मानव संसाधन की कमी थी, गाड़ियां तो थी लेकिन चालक नहीं थे। इस समस्या का भी समाधान हो गया है। यहाँ 2 नए चालक भी आ गए हैं। अब यह पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है। हाँ, थोड़ा सा तो जैसे ट्रैफिक जाम होने के कारण हम लोग को थोड़ा सा समस्या होती है, लेकिन शहरवासियों से रिक्वेस्ट है हमारा कि जब हमारी गाड़ी सायरन और घंटी बजाते हुए निकले तो हमें रास्ता देने का कृपा करें। देवघर अग्निशमन विभाग के पास 5 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या है। बेला बागान में दमकल की गाड़ियों में पानी भरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के बाद से ये पंप खराब पड़ा है। कुछ बल की हैंड्स की भी कमी है और पानी की समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पर 5 बड़े और 2 छोटे वाहन हैं, जिनसे पूरे जिला भर में अगलगी घटनाओं पे अंकुश लगाया जाता है, उनको बुझाया जाता है। 5 वाहन बड़ी वाली है और 2 छोटी वाहन, 7 वाहन हमारे पास है। किसी भी तरह की सूचना मिलने पे हमारी गाड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्नि से प्रभावित स्थल पे तुरंत पहुंचती है। सरायकेला में इस साल अब तक अग्निशमन की 40 छोटी बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन विभाग गाड़ी की कमी से जूझ रहा है। विभाग के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, उनमें से एक खराब पड़ा है। कहने के लिए यहाँ 2 गाड़ियां हैं, लेकिन एक गाड़ी वर्षों से खराब है और इसे ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में अग्निशमन विभाग मात्र एक गाड़ी के भरोसे जैसे तैसे अगलगी में आग बुझाने का काम कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि पर डे 3-4 कॉलें आती है,
तो हमारी गाड़ी तो एक कॉल फर्स्ट कॉल पर निकल जाती है, उसके बाद हमको चंडीगढ़ या आदिपुर का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ भी आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है, इसलिए समय पर रोडवेज उपलब्ध नहीं हो पाती है गाड़ी। जैसे जैसे सूर्य की तपिश बढ़ेगी वैसे वैसे अगलगी की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। लेकिन सवाल ये है कि अभावों से जूझ रहा अग्निशमन विभाग आग पर काबू कैसे पाएगा। हजारीबाग से राकेश, दुमका से पंचम, देवघर से ऋतुराज और सरायकेला से विकास के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।